अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि क्लास फर्स्ट ईयर की बायो से है, जिसका नाम है सेल वाल। सेल वाल क्या है? इट इज़ रिजिड हार्ड परमिएबल नॉट नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेल वाल क्या है? ये आपके पास एक रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और साथ में क्या है? ये परमिएबल है, यानी कि ये कुछ मटेरियल को अलाउ करती है जो सेल के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इसको बेसिकली कहते हैं सेलुलोज की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है? सेलुलोज मटेरियल पाया जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसी प्रोटीन डिस्कवर हो चुकी हैं, एक्सपेंशन वगैरह, जो कि मुख्तलिफ स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से अब इसको लिविंग भी कहा जाता है। लेकिन बुक के अंदर नॉन लिविंग मेंशन है। तो ये क्या है? एक हार्ड नॉन लिविंग परमिएबल आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी कि सेल के बिल्कुल बाहर पाई जाती है। कौन कौन से सेल के अंदर? प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, ये प्लांट के अंदर होगी। इसके अलावा जो एल्गी है उसके सेल के अंदर होगी, फंजाई का जो सेल है उसके अंदर होगी, और बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होगी। बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के अंदर जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, तो उसके अंदर भी जो है वो सेल वाल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उसने इन 1665 के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेक्टिन है, लिग्निन है, ये क्या हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई। तो मेजर जो प्लांट सेल का कंपोनेंट है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है सेलुलोज। फिर अगर हम फंजाई की बात करें तो इसके अंदर काइटन पाया जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि शुगर, बहुत सारे शुगर से मिलकर बना हुआ है। फिर अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की तो इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है म्यूरिन। म्यूरिन क्या चीज़ है? पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि प्रोटीन और शुगर के कम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई होती है बैक्टीरियल सेल वाल, ठीक है। अब अगर हम जनरल बात करें तो जो यूकरियाटिक सेल है इसकी 3 सब लेयर हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब मिडल लैमेला क्या है? फर्स्ट फॉर्म लेयर विच बाइंड टू एडजेसेंट सेल। ये हमारे पास पहली जो लेयर बनती है वो है मिडल लेयर, मिडल लैमेला, ठीक है। इसका काम क्या है कि दो सेल को आपस में जोड़ना। ये हम आगे स्ट्रक्चर में आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। कि आपके पास ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, और ये एक दूसरा सेल है। तो दो सेल के दरमियान जो ये लेयर पाई जाएगी इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? पेक्टिन पाई जाती है, ठीक है। पेक्टिन क्या है? ये भी हमारे पास एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। इसका काम क्या है? सेल एडहेजन, यानी कि सेल्स को आपस में जोड़ना, क्योंकि मिडल लैमेला का ये काम है। तो मिडल लैमेला के अंदर जो पेक्टिन है उसका क्या काम होगा? कि सेल को आपस में जोड़ कर रखना, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। इसको आप ट्रू वाल भी कह सकते हैं। डेवलप इन ग्रोइंग सेल, जो हमारे पास सेल बन रहे होते हैं उनके अंदर ये बनती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन है सेलुलोज। सेलुलोज हमारे पास क्या है? एक पॉलीसेक्राइड शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है।
इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर आपके पास पेक्टिन है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है लिग्निन, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। ये एक हीट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी कि ये डिफरेंट मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है। इसका भी क्या काम है, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, ठीक है। सेल के अंदर ये जो प्लांट के अंदर सख्ती आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, वो लिग्निन की वजह से आती है। तो ये किसकी कंपोजिशन होगी हमारे पास, सेकेंडरी सेल वाल की कंपोजिशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास तीसरी जो लेयर आ जाती है वो है सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वाल क्या है, इनर टू प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल के बाद अगर हम अंदर की जानब सेल के मूव करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, सेकेंडरी सेल वाल आएगी, ठीक है। सबसे बार अगर हम बात करें तो मिडल लैमेला है, फिर प्राइमरी लेयर है, और फिर आपके पास सेकेंडरी जो है वो लेयर आ जाती है, ठीक है। इसकी अगर ये आपके पास क्या होगी, ये थिक होगी और रिजिड सख्त किस्म की स्ट्रक्चर है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी सेलुलोज हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा लेग्निन है, फिर वैक्सेस वगैरह हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इसकी कंपोजिशन आ जाती है, ठीक है। और फिर इसमें हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, ठीक है। हेमी सेलुलोज क्या है, ये हमारे पास एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और हेमी सेलुलोज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट मोनोमर्स हैं, यानी कि ग्लूकोज की यूनिट नहीं होंगी, सारी मुख्तलिफ किस्म की शुगर हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक दूसरा सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा, तो ये सेल के सेंटर में मैंने ये ब्लैक लाइनें सी लगाई हुई हैं, ये क्या शो कर रही हैं कि ये हमारे पास मिडल लैमेला है, ठीक है। जो मैंने क्या कहा था, दो सेल को आपस में जोड़ रही है, यानी कि एक ये सेल है, एक ये सेल है, इन दोनों सेल को आपस में जोड़ने वाली जो लेयर है वो कौन सी है, मिडल लैमेला। फिर उसके बाद अगर हम अंदर की जानब आएँ तो ये रेड कलर से जो मैंने ड्रा की हुई है, ये इस साइड पे आप देख लें तो ये हमारे पास सॉरी उससे अगर हम पहले देखें, ये ब्लू कलर से जो है ये हमारे पास प्राइमरी सेल वाल आ जाती है, ठीक है, ठीक है। बाहर मिडल लैमेला है, फिर ये ब्लू कलर से प्राइमरी सेल वाल है। फिर अंदर की जानब अगर हम आएँ या इस साइड से भी आप देखें तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल है। और फिर उससे अंदर हमारे पास आ जाती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो ये आपको अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। बहुत से जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि मिडल लैमेला शायद इनके सेंटर में या अंदर वाली साइड पे, तो ये यहाँ पर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि मिडल लैमेला ऐसी लेयर है जो दो सेल के दरमियान पे में पाई जाती है। उसके बाद प्राइमरी सेल वाल है, फिर अंदर सेकेंडरी सेल वाल है, और फिर आपके पास अंदर मेम्ब्रेन आ जाती है प्लाज्मा, और फिर न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी इसको बड़ा करके देखें लेयर्स को, ठीक है, सेल वाल को जस्ट हम देखें तो सेल वाल की ये जो ऊपर आपको रेड कलर से ये मैंने मॉलिक्यूल हैं, ये आपके पास क्या है, ये मिडल लैमेला है, ये क्या है, मिडल लैमेला, रेड से जो मैंने शो किए हुए। फिर ये नीचे आपके पास ये जो ब्लू से मैंने ये पाइप से ड्रा किए हुए हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं सेलुलोज मायोफिब्रिल्स आ जाते हैं, सेलुलोज की मालिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये कुछ मैंने रेड सी लाइनें ड्रा की हुई हैं, ये हेमी सेलुलोज आ जाते हैं। और फिर ये कुछ डॉट हैं, ये लिग्निन के मालिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाहर मिडल लैमेला है, फिर ये अंदर प्राइमरी वार है, इसी तरह इसके बाद सेकेंडरी वार, और फिर ये जो नीचे मैंने रेड से ड्रा की हुई है तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। तो अब आपको अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगी कि सबसे बाहर मिडल लैमेला है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम इसके फंक्शन की जानब बढ़ें तो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है सेल वाल का, कि ये शेप प्रोवाइड करती है। ये एक सख्त स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से जो सेल की शेप है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ, यानी कि प्लांट की जो बॉडी है वो भी सख्त सेल वाल की वजह से होती है। सेल वाल प्लांट के अंदर होती ही इसी वजह से है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पे रहते हैं। हार्श कंडीशन, किसी किस्म की भी कंडीशन हो तो उसको फेस करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर सेल वाल मौजूद होती है जो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये परमिएबल होती है, यानी कि बहुत से जो मटेरियल हैं वो इससे पास हो सकते हैं सेल के अंदर और बाहर। और इसके अलावा प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी कि सेल के अंदर अगर सेल किसी भी हाइपोटोनिक कंडीशन
यानी कि बाहर सेल का हाइपोटोनिक कंडीशन है, सोल्यूट कम है, अंदर सेल के सोल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर क्या करता है, वाटर मूव इनसाइड द सेल, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। यानी आपके पास ये एक सेल है, बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है, अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो यहाँ से जो बाहर से वाटर है वो अंदर सोल्यूट की जानब मूव करेगा, और जब वो अंदर मूव करेगा तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो उससे सेल फट सकता है। ठीक है, इसको ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। तो इस चीज़ से भी जो हमारे पास सेल वाल है वो एक सख्त स्ट्रक्चर है, तो वो सेल को बचाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी।